बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आप सेहतमंद, तंदुरुस्त और ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मोहम्मद अब्बास और आज आपके लिए लेक्चर लेकर आया हूं एक्सरसाइज नंबर 15.1 मैथ्स मसला फिसागोरस सिम्पल का क्वेश्चंस हैं और ये इस एक्सरसाइज का दूसरा लेक्चर है क्लास 9th। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 2 है। सामने दी गई शक्ल से x की लंबाई मालूम करें। तो आप शक्ल देख रहे हैं, ट्रायंगल है, मसलस है ए बी और सी, और ए से पॉइंट डी पर परपेंडिकुलर खींचा गया है, अमूद खींचा गया है और साइड्स दे दी गई हैं। ए सी 13 सेंटीमीटर है, ए बी 15 सेंटीमीटर है और डी सी 5 सेंटीमीटर है, जबकि बी डी एक्स है और ये एक्स ही हमने मालूम करना है। तो आप देख रहे हैं कि दो ट्रायंगल्स हैं, दो मसलसें हैं। पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, उसका नाम है ए सी डी। तो हमने कह दिया कायमत ज़ाविया मसलस ए सी डी में इसके अंदर जो तीनों साइड्स हमें मालूम हैं, ए डी अमूद है, ए डी क्या है? अमूद है, और सी डी कायदा है और ये 5 सेंटीमीटर है। ए सी वतर है, हाइपोटेन्यूज है और ये 13 सेंटीमीटर है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल पर पैथागोरस थ्योरम मसला फिसागोरस लगाएंगे। दूसरी तरफ भी देख लें, कायमतुज़ ज़ाविया मसलस ए बी डी है, इसके अंदर भी जो साइड्स हैं ए डी परपेंडिकुलर है, ए डी अमूद है, बी डी एक्स है, इसको कायदा बोलते हैं, और जो तीसरी साइड है वतर ए बी है और वो है 15 सेंटीमीटर। इस पर इस ट्रायंगल ए बी डी पर भी हम पैथागोरस थ्योरम मसला फिसागोरस इस्तेमाल करेंगे और नामालूम मिकदार को मालूम करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, पहले हम ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल कायमतुज़ ज़ाविया मसलस ए सी डी हल करने लगे हैं। इसकी साइड्स बता दी गई हैं आपको। ए डी अमूद है, सी डी कायदा है और 5 सेंटीमीटर है, ए सी वतर है और 13 सेंटीमीटर है। तो बाय पैथागोरस थ्योरम मसला फिसागोरस से अमूद का स्क्वायर जमा कायदा का स्क्वायर बराबर है वतर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर क्या है, अमूद क्या है? ए डी है। ये हमने डायग्राम से शक्ल से लिख लिया। ए डी का स्क्वायर, कायदा बेस क्या है? 5 है, 5 का स्क्वायर ले लिया, और वतर यानी हाइपोटेन्यूज क्या है? 13 है, 13 है, इसका भी स्क्वायर ले लिया। ए डी का स्क्वायर उसी तरह आएगा, और ये जो 5 का स्क्वायर है ये 25। 5 का मरबा क्या बनता है? 5 ज़रब 5, 5 5 25। दूसरी तरफ 13 का स्क्वायर है, यानी 13 को 13 से मल्टीप्लाई करना है। जब 13 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो 169 169 आ जाता है। अब ए डी स्क्वायर तो अपनी जगह पे ही रहेगा, ए डी स्क्वायर अपनी जगह पे ही रहेगा। ये जो 25 है, 25 है, दूसरी तरफ जाके 169 में से 169 में से क्या हो जाएगा? इधर जमा था ना, प्लस था बच्चों, तो दूसरी तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा। तो 169 माइनस 25, तो 169 में से 25 माइनस करें तो ए डी का स्क्वायर 144 आ जाता है। इसको यहाँ ही छोड़ देंगे, इसी की कीमत की, इसी की वैल्यू की हमें ज़रूरत है। तो ए डी का स्क्वायर कितना आ गया है? 144। अब दूसरी ट्रायंगल की तरफ चलते हैं, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल है, कायमतुज़ ज़ाविया मसलस है ए बी डी। उसके अंदर ए डी अमूद, बी डी एक्स यानी बेस कायदा, ये फाइंड करना है, ये मालूम करना है। तो इसके अंदर हम क्वेश्चन मार्क भी लगा देते हैं।
इसके बाद जी जो वतर है ए बी हाइपोटेन्यूज वो 15 सेंटीमीटर है। तो बाय पैथागोरा थ्योरम मसला फिसागोरस से अमूद का स्क्वायर जमा कायदा का स्क्वायर बराबर है वतर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो अमूद परपेंडिकुलर क्या है एडी का स्क्वायर, कायदा क्या है बेस क्या है एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, और वतर हाइपोटेन्यूज है 15, इसका स्क्वायर ले लिया। अब इसको एडी का स्क्वायर उसी तरह आ गया, एक्स स्क्वायर भी उसी तरह आ गया, और 15 जो 15 है इसका स्क्वायर 15 को 15 से ज़रब देनी है, 15 ज़रब 15 15 15 या 225, 15 मल्टीप्लाइड बाय 15 225। अब ये जो एडी का स्क्वायर है इसको हम राइट साइड पे ले चलते हैं क्योंकि एक्स मालूम करना है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल किसके हो गया है 225 माइनस एडी का स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम भी दे दिया। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो एडी स्क्वायर की कीमत मालूम की है 144, इसको इक्वेशन 1 में एडी स्क्वायर की जगह पुट कर देंगे और आगे फिर इसको मज़ीद हल करेंगे। तो अजीज़ तुलबा डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 क्या है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 225 माइनस एडी का स्क्वायर। तो एडी का स्क्वायर हमने कितना मालूम कर रखा है, मसावात ए के अंदर दर्ज करेंगे। ये मसलस ए सी डी से हमने मालूम कर लिया था एडी का स्क्वायर, ये है 144 144। तो क्या कह दिया, एडी स्क्वायर की कीमत मसावात 1 में दर्ज करने से, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एडी स्क्वायर इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में एक्स स्क्वायर उसी तरह आ गया, 225 यानी 225 भी उसी तरह आ गया, आगे माइनस का साइन है ना वो भी हमने लगा दिया। तो एडी की पावर 2 किसके बराबर है 144 144, वो लिख दिया इसकी जगह। तो 225 में से 144, 225 में से 144 माइनस किया तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 225 माइनस 144। तो एक्स स्क्वायर हमारे पास 81 81 आ गया। 81 बच्चों 9 का स्क्वायर बनता है, 9 ज़रब 9 करें तो 81, तो 9 का स्क्वायर ले लिया और साथ ही स्क्वायर रूट ले लिया। तो इस तरह हमें पता है कि क्या भला एक्स स्क्वायर जो है ना ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, दूसरी तरफ भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स कितना आ गया है 9 आ गया है। इस तरह जो बेस थी कायदा था दूसरी मसलस ए बी डी का, एक्स 9 सेंटीमीटर आ गया है और यहाँ हमने एक्स की कीमत ही मालूम करना थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, सामने दी गई शक्ल के मुताबिक, तो शक्ल आपको नजर आ रही है ए बी सी, एक ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, कायमातु ज़ाविया मसलस है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के मुताबिक सामने दी गई शक्ल के मुताबिक एक हवाई जहाज़ 300 मीटर की बुलंदी पर है। तो ये पॉइंट ए पर है और कितनी हाइट पर है 300 मीटर की बुलंदी पर है। इसका एयरपोर्ट से उफ़क़ी फासला 500 मीटर है। तो ये पॉइंट बी पे एयरपोर्ट है और पॉइंट सी से ये जो डिस्टेंस है फासला है वो है 500 मीटर, ये भी लिखा गया। कहता है इसको एयरपोर्ट पर उतरने के लिए, ये देखें जी पॉइंट ए पे है तो ये एरो से तीर से दिखा दिया गया है, नीचे की तरफ आएगा अपनी उड़ान भरता हुआ, उड़ान भरा नहीं कहेंगे बल्कि नीचे लैंड करता हुआ ए से बी की तरफ आएगा। तो कहता है इसको एयरपोर्ट पर उतरने के लिए कितना फासला तय करना पड़ेगा। तो ये फासला पॉइंट ए यानी जहाँ एरोप्लेन हवाई जहाज़ मौजूद है वहाँ से एयरपोर्ट यानी बी तक वो नीचे की तरफ आएगा और लैंड करेगा। ये जो ए से सी बी की तरफ वो जो डिस्टेंस कवर करेगा इसको हम फाइंड करेंगे। तो ट्राइंगल कौन सी है ए बी सी में, ए सी क्या है ये अमूद है और 300 मीटर है, बी सी क्या है ये कायदा है और ये सी से बी तक एयरपोर्ट तक का फासला है ये 500 मीटर है। अब हमने ए बी जो फासला है एयरपोर्ट से जहाज़ का जो फासला है उसको हमने एस कह दिया है और ये वतर बनता है राइट एंगल ट्राइंगल का, ये हमने फाइंड करना है। तो मसला फिसागोरस को इस्तेमाल करते हुए हम इसको मालूम करते हैं। तो स्टूडेंट्स बाय पैथागोरस थ्योरम मसला फिसागोरस से वतर का स्क्वायर बराबर अमूद का मुरब्बा जमा कायदा का मुरब्बा।
तो ये जो दो साइड्स का स्क्वायर लेके उनको जमा करते हैं, इनको लेफ़्ट पे लिख लें राइट पे लिख लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक तरफ वतर का मरबा होना चाहिए, दूसरी तरफ अमूद का मरबा जमा कायदा का मरबा होना चाहिए। यानी एक तरफ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और दूसरी तरफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होना चाहिए। तो वतर एस हमने नाम दे रखा है इसको, एस का स्क्वायर। दूसरी तरफ अमूद क्या है, यानी वो 300 मीटर फासला है, 300 का स्क्वायर। फिर कायदा क्या बनता है, वो 500 है, उसका स्क्वायर है। तो एस स्क्वायर उसी तरह 300 का 300 का स्क्वायर। क्या तरीकाकार देखें, बहुत आसान है। 3 का स्क्वायर लें तो 9, और ये जो ज़ीरो होती हैं ना, इनका स्क्वायर लेते तो इनको डबल करते हैं जी। 2 थी ना, 4 बना दी हमने। आगे 5 का स्क्वायर 25 और 0 2 थी, 4 बना दी। इस तरह 300 का स्क्वायर 90,000 90,000 और 500 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 2,50,000। अब इनको ऐड करेंगे और फिर इनका स्क्वायर रूट लेंगे। तो हमने क्या लिख दिया, एस स्क्वायर बराबर है, एस स्क्वायर बराबर है 90,000 जमा 2,50,000। तो डियर स्टूडेंट्स, जब इन दोनों को 90,000 को और 2,50,000 को जमा किया तो ये बन जाता है स्क्वायर इज इक्वल टू 3,40,000। इसको हमने इस तरह अलहदा कर लिया, 34 को मल्टीप्लाई कर दिया जी 10,000 से, 34 मल्टीप्लाइड बाय 10,000, क्योंकि स्क्वायर लेना आसान हो जाएगा। और आगे इसका क्या कर लिया हमने, स्क्वायर रूट ले लिया, एस का स्क्वायर रूट यानी एस का जज़र, और दूसरी तरफ 34 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 था ना, 10,000 100 का स्क्वायर बनता है। अब जिसका स्क्वायर बन जाए वो तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है। तो S इक्वल है, S बराबर है, ये क्या था, पॉइंट ए यानी जहाज़ जहाँ मौजूद था वहाँ से एयरपोर्ट तक का फासला था, और ये राइट एंगल ट्राइंगल का वतर बनता है। तो इसका जब स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाते हैं, आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ये S आ गया। दूसरी तरफ जो हमारा स्क्वायर है ना, वो 100 का स्क्वायर है, 100 बाहर आ गया, और 34 का चूँकि स्क्वायर नहीं बना वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रह गया। इस तरह हमारा डिस्टेंस 100 मल्टीप्लाइड बाय 34 अंडर रूट मीटर आ गया है, और यही हमारा करेक्ट और दुरुस्त आंसर है जी। टॉपिक चल रहा है पैथागोरस थ्योरम, मसला फिसागोरस। एक्सरसाइज है 15.1। क्वेश्चन नंबर 8 है, शक्ल भी बनी हुई, शक्ल बनी हुई है, नहीं शक्ल नहीं इसकी बनी हुई, ये शक्ल मैंने खुद बना दी है। तो स्टेटमेंट लिखी हुई है, 17 मीटर लंबाई वाली सीढ़ी एक अमूदी दीवार के सहारे खड़ी है। यानी एक स्टेयर अपस्टेयर है जिसकी लेंथ है 17 मीटर, एक दीवार के साथ उसको लगा दिया गया है। इसका निचला पाया दीवार की बुनियाद से, ये दीवार की बुनियाद है और निचला पाया ये है, 8 मीटर के फासले पर है। कितने फासले पर है, ये फासला कितना है, दीवार से 8 मीटर है। सीढ़ी दीवार की बुनियाद से कितनी ऊंचाई पर, ये ऊंचाई, ये दीवार की ऊंचाई मालूम करनी है। दीवार के सहारे खड़ी है। लो जी, दो चीज़ें हमें शक्ल के मुताबिक मालूम है। ये सीढ़ी लगी हुई है, मैंने शक्ल प्यारी करके बना दी है, अच्छी लगे तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना है। तो 17 सेंटीमीटर है सीढ़ी की, 17 मीटर है सीढ़ी की लंबाई, और दीवार से जो सीढ़ी के निचले पाए का फासला है वो 8 मीटर है। तो ये सारा मैंने डायग्राम के अंदर अच्छी तरह बना के दिखा दिया। अब इसका मतलब है ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बनती है, कायमातु ज़ाविया मसल्लस बनती है, ये एंगल होगा 90 डिग्री का, और इसके सामने जो 17 मीटर है ये क्या होगा, ये हाइपोटेन्यूज वतर होगा, और 8 मीटर कायदा होगा। तो हमने कह दिया, फ़र्ज़ किया कि दीवार की ऊंचाई h है, ये हमने फाइंड करनी है। h मालूम करना है, ये अमूद बनता है राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। कायदा कितना है, 8 मीटर है, और वतर कितना है, ये हमारे पास 17 मीटर है। तो बाय पैथागोरस थ्योरम मसला फिसागोरस क्या होता है, अमूद का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस कायदा का स्क्वायर बराबर है वतर का स्क्वायर। तो जो कीमतें हैं वतर की 17 मीटर, कायदा की 8 मीटर, और अमूद h जो हमने फाइंड करना है वो पुट करते हैं और फिर इसको हल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, h का स्क्वायर प्लस कायदा कितना है, अमूद क्या था, h था उसका स्क्वायर, प्लस कायदा क्या था, 8 था, 8 का स्क्वायर, बराबर है वतर कितना है, 17 मीटर है, 17 मीटर है,
17 मीटर है उसकी जगह वो पुट कर दिया। तो एच स्क्वायर उसी तरह आगे जनाब 17 का स्क्वायर कितना 289 और ये 8 का स्क्वायर इधर क्या था लेफ्ट साइड पे जमा हो रहा था ना, राइट साइड पे जाके क्या हो गया माइनस हो गया। फिर देख लें एच स्क्वायर उसी तरह दूसरी तरफ 17 का स्क्वायर 289 289 बनता है। ये 8 का स्क्वायर लेफ्ट साइड पे प्लस हो रहा है, राइट साइड पे आके माइनस हो गया। तो अब इसको भी खोलेंगे, h की पावर 2 बराबर है 289 यानी 289 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 64। अब 289 में से जिसको 299 भी बोलते हैं पंजाबी में से 64 को माइनस करेंगे ना, तो 9 में से 4 5 आ गया, अब 28 में से 6 22 आ गया, तो एच स्क्वायर बराबर आ गया 225। 225 तो हमें पता है, 225 पता है किसका स्क्वायर बनता है 15 का, ये याद रखा करें। तो h का स्क्वायर उसका भी अंडर रूट ले लिया, दूसरी तरफ जो 15 का स्क्वायर बना है उसका भी अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट ले लिया, क्योंकि h फाइंड करना है, h का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, दूसरी साइड पर भी स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी जदर और जदरुल मुरब्बा कैंसर हो जाएंगे जब। तो अब h की कीमत हमारे पास आ गई है 15 मीटर, यानी जो दीवार की ऊंचाई है, वॉल जो है उसकी हाइट है वो 15 मीटर है, और ये बुक के मुताबिक यही करेक्ट और दुरुस्त जवाब है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 और आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का भी आखिरी क्वेश्चन है। स्टेटमेंट देखें, सामने कुछ डायग्राम भी स्केच है, वो पहले का स्केच है। ये जो ब्लैक कलर नज़र आ रहा है और नीला लिखा हुआ है ये पहले का है, यानी ये डायग्राम में दे दिया गया है। ये जो रेड कलर नज़र आ रहा है ये शक्ल को कंप्लीट करके इसको ट्राइंगल में मसलस में चेंज किया गया है, कायमा तो जाविया मसलस में बदला गया और फिर इसको हल किया गया है। तो स्टेटमेंट दोबारा सुन लें। एक तालब इल्म अपने घर से, ये पॉइंट ए आपको नज़र आ रहा होगा ब्लैक डॉट के नीचे, ये घर को जाहिर कर रहा है पॉइंट ए। तो एक तालब इल्म अपने घर से स्कूल तक का फासला शक्ल में दिखाए गए रूट के मुताबिक, रूट क्या है, ए से वो चलता है 2 किलोमीटर, बी एक घर है और घर से वो 2 किलोमीटर बस स्टॉप की तरफ सीधा चलता है बी पर, बी बस स्टॉप है। तो लिखा हुआ रूट तय करता है इस के घर से स्कूल तक का बराह रास्त फासला कहता है ए डी मालूम करना। ये मैंने रेड डॉट से दिखा दिया गया है। तो ट्राइंगल मुकम्मल करते हुए करेंगे। तो ए से पहले बी यानी घर से पहले बस स्टॉप की तरफ 2 किलोमीटर का फासला तय करता है, फिर बस स्टॉप से पॉइंट सी कोई चौक है उधर को आता है, बस पर आए या जैसे भी आता है बस पर ही आएगा, पक्की बात है। तो स्टूडेंट बस पे लटकना तो पसंद करते हैं ना, तो फिर बस पे चढ़ के छत पे चढ़े या बस के अंदर बैठ जाए जैसे मौका मिला। 6 किलोमीटर फासला सी की तरफ तय करेगा। सी वो स्टॉप है जहां बस से वो उतरेगा, तो कितना फासला 6 किलोमीटर, बी से सी तक 6 किलोमीटर फासला है। फिर यहाँ उतर कर उसने स्कूल जाना है, स्कूल साइड पे है स्टॉप से, तो 3 किलोमीटर फिर डी की तरफ वो फासला तय करता है। तो ये रास्ता उसका क्या था स्कूल पहुंचने का, ए से बी बस स्टॉप 2 किलोमीटर, फिर बी से सी 6 किलोमीटर बाय बस रूट पर सड़क पर, और फिर पॉइंट सी से स्कूल की तरफ वो 3 किलोमीटर फासला तय करता है। तो हम क्या करेंगे डायग्राम मुकम्मल करने के लिए, उसने कहा ये जो ए डी बराह रास्त फासला है ना, जिसको हम फिज़िक्स की ज़बान में डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, डांडे बिंडे पंजाबी में इसको क्या कहते हैं, डांडे बिंडे जिहड़ा फासला वो सीधा तय करेगा नक दी सीध दे विच ए तो डी तक। ये हमने डॉटेड लाइन से ए डी दिखा दिया। अब शक्ल मुकम्मल की है, ए से ई की तरफ किसके मतवाजी किसके पैरेलल, बी सी के पैरेलल लाइन खींची, कितनी, यही 6 किलोमीटर के बराबर ही। फिर पॉइंट ई को हमने सी से मिला दिया। तो गौर कीजिएगा ये जो ए ई है ये बी सी के बराबर है, बी सी कितना है 6 किलोमीटर है, तो ए ई भी कितना हो गया 6 किलोमीटर। फिर ई से सी तक 2 किलोमीटर कितना बनता है 2 किलोमीटर, क्योंकि ये जो रेक्टेंगल बनती है ना मुस्ततील, इसके आमने सामने वाली साइड बराबर होती हैं। बी सी बराबर ए ई के, बी सी 6 किलोमीटर है तो ए ई भी 6 किलोमीटर है, ए से बी तक 2 किलोमीटर है तो ई से लेके सी तक भी 2 किलोमीटर, ये हमने बना दिया। तो अब हम कह दिया कि ये जो ट्राइंगल मुकम्मल की है उसमें रेड कलर लगा के ए ई डी ट्राइंगल कायमा तो जाविया मसलस कौन सी बनती है, ए
ई डी, ये जाविया क्या है, कायमा है, 90 डिग्री का है। इसके अंदर ए ई क्या है, ए ई कायदा है, और ये कितना है, बी सी के बराबर है, और बी सी 6 किलोमीटर है, तो ये भी 6 किलोमीटर है। आगे ई डी अमूद है, परपेंडिकुलर है, ये किसके बराबर है, ये बराबर है ई सी और सी डी। ई सी कितना है, 2 किलोमीटर, और सी डी कितना है, 3 किलोमीटर, तो ये टोटल कितना बन गया, 5 किलोमीटर हो गया। तो हमने मालूम क्या करना है, ए डी मालूम करना है। चलें जी, ये राइट एंगल ट्राइंगल की 3 साइड्स हमें मिल चुकी हैं। हमने हाइपोटेन्यूज यानी वतर ए डी मालूम करना है, तो मसला फिसागोरस लगाते हैं और इसको हल करते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स, ए डी मालूम करना है, मसला फिसागोरस पैथागोरस थ्योरम लिखा, वतर का स्क्वायर बराबर है अमूद का स्क्वायर जमा कायदा का स्क्वायर। ट्राइंगल के मुताबिक वतर जो हमने बनाई है रेड कलर में, ए डी वतर है, ए डी का स्क्वायर बराबर अमूद क्या है, ई डी है, और कायदा क्या है, ए ई है। तो इनकी कीमतें पुट करते हैं। ए डी मालूम करना है, ए डी का स्क्वायर, उसी तरह ई डी 5 है, शक्ल के मुताबिक 2 और 3 को जमा करें तो ई डी बनता है, और ये कितना है, 5 है, 5 का स्क्वायर, और ए ई कितना है, ये 6 है, ये बेस है, कायदा है। 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना बनता है, 25, और 6 का स्क्वायर क्या आता है, 6 6 दा 36, 36। 25 को और 36 को यानी 25 प्लस 36 ऐड करें तो ये 61 आ गया, साथ ही हमने इसका स्क्वायर रूट भी ले लिया। तो क्या होगा, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, इधर 61 है, 61 स्क्वायर कंप्लीट नहीं होता, इसी तरह ही रहेगा। इस तरह इधर क्या आ गया है, ए डी आ गया है, और ये बराबर है 61 अंडर रूट किलोमीटर के। अगर आप चाहें तो इसको स्क्वायर रूट से बाहर भी निकाल सकते हैं, चूँकि बुक में ये आंसर दिया गया है इसलिए मैंने यहाँ तक ही रखा है। लेकिन अगर आप आगे मालूम करना चाहें तो कैलकुलेटर पकड़ें, अंडर रूट का साइन दबाएं, फिर 61 दबाएं और इक्वल दबाएंगे तो ये 7 पॉइंट समथिंग किलोमीटर में आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म होता है। मुझे मोहम्मद अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।